एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। इसे देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आने वाला है बाकी के 2 हफ्तों में अक्टूबर के महीने के लिए। लेट्स फाइंड आउट। द मैजिशियन, 2 ऑफ wands। ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैजिक मोमेंट का वेट कर रहे हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सारा कुछ आपकी अकॉर्डिंगली फिक्स हो जाएगा। और आप बेसिकली किसी भी चीज़ में एफर्ट नहीं डालना चाह रहे। आप बेसिकली किसी लकी मोमेंट का वेट कर रहे हो, किसी लकी सिचुएशन का वेट कर रहे हो, जहाँ पे ऑटोमेटिकली सब फिक्स हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी, बी दैट इन लव लाइफ, वर्क लाइफ, होम लाइफ सिचुएशन। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यू हैव टू पुट द एफर्ट। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, अगर आप लोग सिंगल हो, जो लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ फिक्स हो जाए, मैजिकली फिक्स हो जाए, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, लव लाइफ अच्छी हो जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, यू नीड टू पुट सम एफर्ट। चाहे वो फिजिकल एफर्ट है, चाहे वो एफर्ट यहाँ डालना है, एफर्ट डालना है। नाउ द थिंग इज कि बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो कि जिनको पता नहीं होगा कि वो, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स 24/7। आप हर वक्त अपनी लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, लेकिन अक्सर लोग उनको पता भी नहीं होता कि इट्स मैनिफेस्टेशन, वट एवर दैट दे आर हैविंग। उनके माइंड में एक थॉट आती है एंड देन वो चीज़ वहीं पे होती है उनके सामने। सो दैट्स हाउ इट इज़। कुछ लोगों को रियलाइजेशन नहीं होती है कि दे आर सो गुड एट इट। अगर उन्हें थॉट सोची कि बस मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे वर्कआउट हो जाए, वो हो जाती है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एनर्जी होगी आप लोगों के साथ, जहाँ पे आपने सोचा और वो चीज़ हो गई। फाइनेंसेस में, काम के मामलात में, घर के मामलात में, लव लाइफ के इश्यूज़ को लेके हो सकता है। अगर आप सिंगल हो, आपने ये सोच के अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए कि शायद मुझे वहाँ पे कोई मिल जाए, तो मे बी यू आर गोइंग टू फाइंड समबडी ओवर देयर। लेकिन इस तरह की एनर्जी बहुत कम लोगों की होती है। अगर यू आर वन ऑफ दोज लकी वंस, तो डेफिनेटली आपके लिए मैजिकली कुछ होने वाला है 15 से 20 तारीख के दरमियान में, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। अगर आपके काम के मामला स्टक हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप वेट कर रहे हो कि आई विश कि लेकिन जो भी चीज़ आप विश कर रहे हो, इट्स लाइक कि बहुत उसके लिए आप एफर्ट नहीं कर रहे। जो भी ये चीज़ है वो मैजिकली ही होगी, क्योंकि आप उसमें एफर्ट नहीं डाल रहे। इट्स जस्ट दैट कि यू आर होपिंग, विशिंग एंड यू आर बीइंग विशफुल अराउंड इट। तो उसको आप एक ख्याली पुलाव बना रहे हो उसके बारे में, लेकिन आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ के बारे में। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को एफर्ट करना पड़ेगी, ताकि आपका ये जो भी प्लान है, जो भी आप प्लान बना रहे हो, उसके ऊपर आप काम कर सको। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 9 ऑफ wands। जैसे मैंने कहा, मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप मतलब ख्याली पुलाव बना रहे हो आपने, लेकिन वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हो जो आपको लेने हैं। अगर आप सिंगल हो तो आप घर में बैठे हो, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे, पॉजिटिव नहीं ले रहे, लव लाइफ की सिचुएशन को लेके पॉजिटिव सोच नहीं रहे, तो चीज़ें कैसे होंगी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों की एनर्जी ये है, चाहते आप बहुत कुछ हो लव लाइफ में, काम के मामला में, लेकिन आपका एफर्ट नहीं है। अगर हम काम की बात करें, फाइनेंशियली शायद आप अपनी सिचुएशन में इतने खुश नहीं हो, अगर इन दैट केस भी, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर रहे हो वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि कोई एफर्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो, और मिरेकल होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर होता है। या तो यहाँ से, लाइक आई सेड, दिमाग से, अगर आपने कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है और अगर आपको फेथ है, बिलीफ है उस अच्छी सोच के ऊपर, तो वो हो जाएगा। वो आपकी मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे मैनिफेस्टर हो।
लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं होते। आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे आप इस तरह से ट्रेंड हुए हो कि आप जो सोचो वो हो जाए। सो उस तरह की एटीट्यूड, उस तरह की लाइफस्टाइल, उस तरह की सोच के साथ अगर आप ये विशफुल हो रहे हो टूवर्ड्स सर्टन थिंग्स, सर्टन एरियाज ऑफ योर लाइफ, तो ऐसी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, क्योंकि बेसिकली यू आर ब्लॉकिंग योर सेल्फ। आपको एक्शन लेना है। यू हैव टू टेक दैट एक्शन टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर। अगर आप सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो और आप चाहते हो कि ये कनेक्शन जल्द से टूवर्ड्स शादी को लीड कर जाए, आपका पर्सन आपको प्रपोज कर दे या आप उसको प्रपोज कर पाओ, तो उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। खाली सोचने से नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच का तरीका जो है वो गलत है। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू पुट द एफर्ट। एक और कार्ड लेंगे। अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर जाओ जो मैं अभी बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग लिंक है, अगर आपको मिसिंग कनेक्शन मिल जाए तो आपकी लाइफ फुल स्पीड में आगे जाएगी। चाहे वो लव लाइफ के मामला रुके हैं, चाहे वो काम के हैं, घर के हैं, फाइनेंसिस के हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंडरनीथ द डेक द मून कार्ड है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो कि आपको एक क्लैरिटी नहीं आने देंगे। आपकी अपनी थिंकिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है। आप सोचते बहुत हो, प्लान शायद बहुत करते हो, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हो उन चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप उसके ऊपर काम कर जाओ, तो ये जो आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपके माइंड में चलती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी इन दैट जोन जहाँ पे आप ये सब पॉसिबल कर सको, अपने लिए भी और अपने चाहने वालों के लिए भी। सो देखते हैं अभी जो सिचुएशन है ना, उसमें आप अपने खुद दुश्मन बने हुए, आप चीज़ें आगे नहीं जाने दे रहे। बहुत कम लोगों को ये जिनके लिए लाइफ उस डायरेक्शन में जा पड़ेगी या चल पड़ेगी जहाँ पे आपकी लाइफ की चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी मैजिकली। वो बहुत कम लोग होंगे, शायद 1% ऑफ यू होगा जो कि ईजिली चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकेगा मेजॉरिटी के लिए। और वो भी सिर्फ वो लोग होंगे जो मैनिफेस्ट कर पाते हैं ईजिली। वो आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी सोच कितनी हद तक रियलिटी बनती है, कितनी बेसिस पे, लाइक कितने डेज लगते हैं, कितने मोमेंट्स लगते हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, हो सकता है आप सोचते ही हो चीज़ के बारे में एंड वो हो जाता है। सो दैट कैन बी द थिंग कि आप अगर ऐसे इंसान हो जिसके साथ ऐसा होता है, तो देन आपके लिए ये बाकी का महीना बहुत अच्छा है। आपकी जो भी विश होगी, चाहे वो पैसे के मामलात में हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हो, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको चाहिए वो नॉलेज, तो वो चीज़ भी आ जाएगी, क्लैरिटी भी आ जाएगी। सो मेक श्योर, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों की लाइफ अभी रुकी हुई है उनको ये अंडरस्टैंड करना कि आपने खुद रोकी हुई है। आपका वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स नीड्स टू चेंज। जब वो चेंज हो जाएगा तो खुद से चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं ऑरेकल क्या कहते हैं। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। अपना देखने का नज़रिया जो है वो चेंज करो। कोशिश करो कि अंडरस्टैंड कर सको कि कहाँ पे आप कुछ गलती कर रहे हो जिसकी वजह से चीज़ें आगे उस डायरेक्शन में नहीं जा रही। थोड़ा सा टाइम जो है वो नेचर में स्पेंड करो। आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गाइडेंस ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगेन इट्स नॉट गोना हैपन एक दिन में। आप एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो उस चीज़ को। मेडिटेशन या स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा क्लैरिटी लाने में। जितना आप ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, आपको आपकी एनर्जीज जो है वो काफ़ी हाई हो जाती हैं। आपको गाइडेंस, आपका सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ रहेगा इफ़ यू डू दैट। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मूड। मैनिफेस्टेशन जो लोग करना जानते हैं वो डेफिनेटली अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए काफ़ी अच्छे से जो है ना चीज़ें प्लान करके उनके ऊपर एक्शंस लेंगे। इंस्पायर्ड वन, ये नहीं है कि कुछ सोचा कुछ और एक्शन कुछ और ले लिया, उस तरह की चीज़ नहीं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी के साथ आगे मूव करना, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग होंगे लकी वंस जिनको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बैठे बिठाए उनके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको आपकी सिचुएशन से मैच किया हो, आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।